प्यारे बच्चों, जय हिंद। 7वीं कक्षा में हिंदी विषय में हमारा कार्यपत्रक 8 आज पाठ है हिमालय की बेटियां। लेखक नागार्जुन ने इसे लिखा है। हिमालय पर्वत से कौन वाकिफ नहीं है। उत्तर में हमारे भारत का रखवाला है जो शीश उठाए खड़ा है। उस ओर से हमें किसी शत्रु की कोई भी परेशानी नहीं, किसी शत्रु की आमद की कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है वहां वो हमारा संतरी, हमारा पहरेदार बनकर खड़ा है। उससे निकलने वाली जो नदियां हैं उसे नागार्जुन ने हिमालय की बेटियां कहा है। और हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उनके बारे में वो क्या बताते हैं वो हम पढ़ेंगे इस गद्यांश में। तो ध्यान से पढ़ते हैं इसे। ध्यान से यानी कैसे रुकना है, कैसे आगे बढ़ना है, कब जरा सा रुकना है और कब थोड़ी देर तक रुकना है, यानी उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते समय हम इनको क्या क्या ध्यान में रखने वाली बातें हैं कैसे पढ़ेंगे उसे देखते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी शांत, गंभीर, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी इनकी तरह गोद में उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता। तो बच्चों, लेखक ने यहाँ पर नदियों को हिमालय की गोद में खेलती हुई बेटियां कहा है। जैसे बेटियां हमारे घर आंगन में खेलती हैं, मस्त होकर उन्मुक्त हंसी हंसती हैं, खिलखिलाती हैं। उन्हें किसी का भय नहीं होता, किसी से संकोच नहीं होता, कोई झिझक नहीं होती। ये नदियां भी हिमालय की गोद में ऐसे ही उछलती हुई चलती हैं, पर्वत पर्वत कूदती हुई चलती हैं, खिलखिलाती हुई चलती हैं। और ये उल्लास लेकिन मैदानों में जाकर गुम हो जाता है। जैसे बिटिया मायके से बड़ी होकर ससुराल चली जाती है, वैसे ही बच्चियां अपने माँ बाप के घर में जिस तरह से अपने आप को स्वतंत्र और उन्मुक्त महसूस करती हैं, वैसे ही लेखक ने यहाँ पर नदियों को चित्रित किया है कि हिमालय मानो उनका पिता हो और उनकी गोद में खेलती हैं वो नदियां। तो हम इस गद्यांश के द्वारा जो जो प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं वो नीचे दिए गए हैं उसे करेंगे, है ना। इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि किसकी चर्चा हो रही है? प्रश्न 2, इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात की गई है? प्रश्न 3, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं? प्रश्न 4, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा था तो वे कैसी दिखती थी? प्रश्न 5, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सोचकर लिखिए। तो बच्चों, नदियों को अपने ध्यान में रखिए। अपने ध्यान में लेकर आइए। एक विशाल पर्वत खड़ा है हमारे सामने जिसकी चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं और उसी की गोद से इतनी ऊंचाई से क्षीण धारा में बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज जैसी नदियां बहती चली जा रही हैं। पहाड़ों को कूदती, फांदती, उछलती, मचलती, पेड़ों के बीच में से समतल में, घाटियों में कैसे उछलती कूदती वो हिमालय की गोद में आगे बढ़ती जाती हैं और जब नीचे समतल मैदानों में पहुंचती हैं तो कैसे शांत होकर बहती हैं। जैसे गंगा, यमुना नदियां आपने और भी देखी होंगी, लेकिन इन नदियों का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि हम लोग ज़्यादातर इन्हीं नदियों को देखते हैं। किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं तो गंगा नदी देख लेते हैं। हरिद्वार वगैरह कभी जाना आपका हुआ हो, ऋषिकेश जाना हुआ हो तो आपको देखने को मिलती है, और यदि कहीं दूर जाना ना हुआ हो तो आप यमुना नदी को देख सकते हैं। तो बच्चों, जल्दी से काम खत्म करो और पहुंचाओ मुझ तक।